ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं रिविजन ऑफ द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ जो हमने एस्टिमेट की थी उसे अगर रिवाइज करना पड़ा तो कैसे करेंगे। मान लो जब हम मशीन अक्वायर करते, हमने 1 जनवरी 2011 को मशीन अक्वायर किया और यहाँ हमने सोचा कि हमारी जो असेट है उसकी लाइफ कितनी है, 10 ईयर्स है। कितनी लाइफ है, 10 ईयर्स है। लेकिन कुछ हुआ होगा 3 साल बाद हमें ऐसा लगता है कि इसकी लाइफ 10 ईयर्स नहीं, मतलब 3 तो बीत गए, मतलब 7 ईयर्स नहीं बची है, सिर्फ 5 ईयर्स बची है। ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि मशीनरी थोड़ी ख़राब हो गई होगी, तो हमें लग रहा है अब ये हमने सोचा था 10 साल चलेगी, लेकिन अब हमें ऐसा लगता है कि ये सिर्फ और आने वाले 5 साल चलेगी, और 5 साल चलेगी, मतलब टोटल 8 साल ही चलेगी। तो इसका मतलब जो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, हम क्या एस्टिमेट करके चार्ज कर रहे हैं कि अभी 7 साल और लाइफ है एसेट की, लेकिन रियल में लाइफ बची कितनी है, 5 ईयर्स। तो ऐसे सिचुएशन को कैसे डील करना है, लेट्स चेक इट आउट। रिविजन इन द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट। ठीक है, रिविजन इन द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट। डायरेक्टली क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन देख के हमें समझ में आ जाएगा कैसे इसे डील करना है, कैसे वर्कआउट करना है। A machine costing rupees 6 lakh is depreciated on the straight line basis assuming 10 years working life and nil residual value। हमने एक्वायर की थी 6 लाख में, लाइफ हमने अज्यूम की थी 10 ईयर्स, और रेसिडुअल वैल्यू हमने ऐसा कैलकुलेट किया था, ऐसा सोचा था कि रेसिडुअल वैल्यू वुड बी 0 फॉर the estimated of the remaining useful life after third year was reassessed at 5 years। कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन फॉर द 4th ईयर। बहुत सिंपल है, बहुत 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 सिंपल है मेरे बच्चा। फर्स्ट ईयर में हमने एक्वायर किया, 10 ईयर्स की हमने इसकी एज अज्यूम की, एस्टिमेट की 10 ईयर्स तक की ये चलेगा। फर्स्ट ईयर हुआ, सेकेंड ईयर हुआ, थर्ड ईयर हुआ। थर्ड ईयर के बाद बचे कितने साल है, 10 - 3 7 ईयर्स बचे हुए हैं। लेकिन अब हमने जब एस्टिमेट को रिवाइज किया तो अब हमें लग रहा है कि सिर्फ 5 साल और रहेगी, 5 साल और रहेगी। तो हमें क्या करना है, जो 4th ईयर है, 4th ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। 4th ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। करेंगे कैलकुलेट, बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। कॉस्ट कितनी दे रखी है, कॉस्ट कितनी दे रखी है, 6 लाख। कॉस्ट कितनी दे रखी है, 6 लाख। ठीक है, चलो सॉल्यूशन बना लेते हैं सीधा। सॉल्यूशन, हमें क्या करना है, 4th ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। क्या करना है, 4th ईयर का डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं डेप्रिसिएशन पर ईयर कितना है। डेप्रिसिएशन पर ईयर अक्वायर की थी हमने कितने में, 6 लाख में। स्क्रैप वैल्यू है क्या, कुछ नहीं। एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है, 10 ईयर्स। तो डेप्रिसिएशन पर ईयर कितना आ गया हमारा, 60,000। डेप्रिसिएशन पर ईयर कितना आ गया, 60,000। तो यहाँ कितना, 60,000 60,000 60,000। ठीक है, तो टोटल डेप्रिसिएशन फॉर 3 ईयर्स, देयरफॉर टोटल डेप्रिसिएशन फॉर 3 ईयर्स, 3 साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा, इक्वल्स टू 60,000 इंटू 3 ईयर्स, इट्स कमिंग आउट टू रुपीज़ 1,80,000। 1,80,000 का डेप्रिसिएशन आ गया। ठीक है, तो देयरफॉर बुक वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स, बुक वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स कितना बचेगा, 10 लाख की अक्वायर की थी हमने, माइनस 1,80,000,
माइनस 1,80,000, कितना बचा है? रुपीज़ 8,20,000। कितनी बची है? रुपीज़ 8,20,000। अरे सॉरी 6 लाख में अक्वायर की थी हमने। अक्वायर हमने सिर्फ 6 लाख में की थी। 6 लाख माइनस 1,80,000 तो कितना हो गया? 4,20,000। 4,20,000 की बुक वैल्यू बची है। अब रिवाइज एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितनी बची है? 5 ईयर्स। कितनी बची है? 5 ईयर्स। लिख लो इसको। रिमेनिंग, पहले रिमेनिंग कितनी थी? रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी थी? 10 माइनस 3 7 ईयर्स। ठीक है। अब रिवाइज्ड यूजफुल लाइफ, रिवाइज्ड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, आज हमें क्या लग रहा है कि कितना बचा है? रिवाइज्ड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ हमें लग रहा है साहब सिर्फ 5 ईयर्स बचा है। कितना? सिर्फ 5 ईयर्स। तो देयरफॉर रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन, रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन कितना आना है? 4,20,000 डिवाइड बाय 5 कितना होगा? 84,000। कितना आ रहा है? 84,000 पर एनम जमा किया। कुछ भी डिफिकल्ट है क्या इसमें? कुछ भी 1% की भी डिफिकल्टी है क्या इसमें? बहुत ज़्यादा सिंपल है साहब, बहुत ज़्यादा सिंपल है ना? करो कॉपी जल्दी, फास्ट। हुआ कॉपी? ठीक है, चलो अब देखते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करना है आपने, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सीए फाइनल में भी इस पे सवाल आते हैं, सीए फाइनल तक के ये यूज़फुल है और काफ़ी सिंपल है। आज हम इसे इस तरह से समझेंगे, लाइफ में आप कभी नहीं बोलोगे, इतनी सिंपल मेथड से हम इसे समझने वाले हैं। ठीक है, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट। मान लो हमने कोई असेट खरीदी, ठीक है, ये उसकी यूज़फुल लाइफ है। अब यहाँ पे उसकी बुक वैल्यू आ रही है 4 लाख रुपए डेप्रिसिएट करते हुए। 4 साल का हमने डेप्रिसिएशन किया, डेप्रिसिएशन के बाद में 4 लाख की उसकी बुक वैल्यू आ रही है। लेकिन फिर हमने क्या किया? हमने सोचा इसको रिवैल्यू करते, इसको मार्केट में आज इसकी वैल्यू कितनी है, रिवैल्यूएशन करते उसको। रिवैल्यूएट करने के बाद में दो बातें हो सकती है, एक तो उसकी वैल्यू 4 लाख से ज़्यादा आएगी, 4 लाख से ज़्यादा आएगी, या 4 लाख से कम आएगी। ठीक है, 4 लाख से ज़्यादा आ गई तो इसे हम क्या बोलते हैं? अपवर्ड रिवैल्यूएशन। इसे हम बोलेंगे अपवर्ड रिवैल्यूएशन। अगर 4 लाख से कम हो गई तो इसे क्या कहेंगे हम? डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन। इसे कहेंगे हम डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन। दोनों भी पॉसिबल है। अब जरा बताना, अपवर्ड रिवैल्यूएशन, मान लो अगर वैल्यू हो गई इसकी 5 लाख, वैल्यू अगर आती है इसकी 5 लाख, तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? प्रॉफिट होगा सर। क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो ये प्रॉफिट को बुक में रिकॉर्ड कर लूँ क्या? इस प्रॉफिट को बुक में रिकॉर्ड करना है क्या? नहीं। क्यों? एक्चुअल में मशीन बेची है क्या मैंने? नहीं। एक्चुअल में फिक्स असेट हमने सेल की है क्या? नहीं। ये तो क्या है, हमें लग रहा है कि भविष्य में होने वाले प्रॉफिट है, अगर हम बेच देंगे तो 5 लाख में बिक जाएगी। एक्चुअल में 5 लाख में बिकी है क्या? अभी नहीं। तो ये प्रॉफिट हम रिकॉग्नाइज करेंगे क्या? नहीं। लेकिन सर बुक में तो हम रिवैल्यू कर रहे हैं, रिवैल्यू कर रहे हैं ना, तो कर दो एंट्री पास। असेट की वैल्यू बढ़ी तो क्या हो जाएगा? फिक्स्ड असेट्स, फिक्स्ड असेट्स अकाउंट डेबिट, फिक्स्ड असेट्स अकाउंट डेबिट। तो टू एक रिजर्व क्रिएट कर देंगे हम, टू रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट,
टू रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट। असेट की वैल्यू जितने से बढ़ी 5 माइनस 4 1 लाख से बढ़ गई तो 1 लाख से दोनों अकाउंट डेबिट क्रेडिट कर देंगे। समझा क्या? ये समझा क्या? 4 लाख की एसेट है, उसे रिवैल्यू करना है अपवर्ड, 5 ऊपर हो गया, 4 लाख की 5 लाख हो गई तो इसे क्या कहेंगे? जिंगा लाला हु अपवर्ड रिवैल्यूएशन। प्रॉफिट हो रहा है, रिकॉर्ड करेंगे क्या, रियलाइज हुआ क्या नहीं। प्रूडेंस, कंजर्वेटिज्म क्या बोल रहा है? भविष्य में होने वाले प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज मत करो, लेकिन रिवैल्यू तो करना है। तो फिक्स्ड असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट। ठीक उसी तरह अगर डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन होता है, 3 लाख की ही इसकी वैल्यू आती है, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। एक्चुअल में लॉस हुआ क्या? नहीं, तो रिकॉर्ड करना है क्या? यस। क्यों करना है सर? भविष्य में होने वाले प्रॉफिट को इग्नोर करना है, लेकिन लॉसेस को तो अभी की अभी रिकॉर्ड करना है ना। कर दो रिकॉर्ड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड असेट अकाउंट। समझा क्या? ये बोलो मेरे को, ये समझा है क्या? ये समझा है क्या? लिखना नहीं है ये, कुछ भी समझ में आया है क्या? अच्छे से लिखेंगे हम। ठीक है, समझा? चलो एक बार फिर से देखते हैं, फिर से शुरुआत करते हैं। हम क्या कर रहे हैं? रिवैल्यूएशन कर रहे हैं। रिवैल्यूएशन में 2 बातें हो सकती है, ठीक है। पहली बात हो सकती है इंक्रीज, 4 लाख की एसेट थी, 5 लाख में वैल्यू रिवैल्यू हो रही है। दूसरी बात हो सकती है डिक्रीज, 4 लाख की एसेट थी, आज उसकी वैल्यू हो रही है 3 लाख। अब इंक्रीज में भी क्या हो सकता है? फर्स्ट टाइम रिवैल्यू कर रहे हैं हम, फर्स्ट टाइम हमने रिवैल्यू किया, ठीक है, फर्स्ट टाइम हमने रिवैल्यू किया, फर्स्ट टाइम 4 लाख की एसेट थी, 5 लाख हो गई, 4 लाख की एसेट थी बुक वैल्यू, ठीक है। अब वो हो गई है 5 लाख, क्या हो गई है? 5 लाख, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? वैल्यू बढ़ा देंगे, क्या एंट्री हो जाएंगी? फिक्स्ड असेट अकाउंट डेबिट, कितना? 1 लाख से बड़ी है, ठीक है। तो टू रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट, ठीक है, 1 लाख, ठीक है, यस। सेकंड, अगर डिक्रीज होती है, डिक्रीज हो रही है, फर्स्ट टाइम हमने किया और फर्स्ट टाइम में डिक्रीज हो रही है, तो क्या करेंगे? लॉस को बुक करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड असेट अकाउंट, ठीक है। कितना? 1 लाख, 3 लाख रिवैल्यू हो रहा है, फर्स्ट टाइम किया हमने तो 3 लाख हो रहा है, तो 1 लाख का नुकसान हो रहा है, तो 1 लाख, ठीक है। ये सिंपल है, फर्स्ट सिनारियो सिंपल, क्लियर है। ठीक है, अब मान लो हम कर रहे हैं सेकेंड टाइम रिवैल्यूएशन, मतलब सेकेंड टाइम रिवैल्यूएशन कर रहे हैं। अब मान लो सेकेंड टाइम हम रिवैल्यू कर रहे हैं। सेकेंड टाइम जब रिवैल्यू कर रहे हैं तो मान लो असेट की वैल्यू आ रही है 5,50,000, कितनी आ रही है? 5,50,000। केस वन क्या है? फर्स्ट टाइम हमने जब, ये केस 1 है समझो, ये केस 2 है, ठीक है। तो हमने फर्स्ट टाइम जब रिवैल्यू किया था तो 5 लाख की आई थी, अब सेकेंड टाइम रिवैल्यू कर रहे थे और 50,000 से बढ़ रही है, तो क्या एंट्री करेंगे? यही जो यहाँ की थी, फिक्स असेट अकाउंट डेबिट 50,000 टू रिवैल्यूएशन रिजर्व 50,000, ठीक है। हमने पहले रिवैल्यू किया था तो वैल्यू बढ़ी थी, तो हमने क्या किया? फिक्स असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सेकेंड टाइम रिवैल्यू किया तो फिर से वैल्यू बढ़ गई,
तो क्या आ गया, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट। ठीक है, अब सेकेंड सिनारियो लेते हैं। हमने फर्स्ट टाइम रिवैल्यू किया था तो क्या हो गया था, वैल्यू कम हो गई, वैल्यू कम हो गई थी, वैल्यू कम हो गई थी तो हमने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, जो भी नुकसान हुआ हमने प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज कर दिया, जो भी नुकसान हुआ हमने प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज कर दिया। अब बाद में जब हम सेकेंड टाइम रिवैल्यू कर रहे हैं तो सेकेंड टाइम रिवैल्यू करने के बाद में वैल्यू कितनी आ गई, 5,50,000। फर्स्ट टाइम में आ गई 3 लाख, सेकेंड टाइम में आ गई 5,50,000। तो अब क्या करेंगे, 5,50,000 माइनस 3 लाख, 2.5 लाख से वैल्यू बढ़ गई है। कितनी, 2.5 लाख से वैल्यू बढ़ गई है, तो बढ़ा दो वैल्यू। फिक्स्ड केस 2, फिक्स्ड असेट्स अकाउंट डेबिट कितना, 2.5 लाख से बढ़ गई है। ठीक है, 2.5 लाख से बढ़ गई है, तो 2 रिवैल्यूएशन रिजर्व जाना चाहिए था, 2 रिवैल्यूएशन रिजर्व जाना चाहिए था। लेकिन पहली एंट्री हमने क्या पास की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड असेट अकाउंट, मतलब 1 लाख तो अभी प्रॉफिट एंड लॉस में रखा है, तो 1 लाख पहले प्रॉफिट एंड लॉस का यूज करो, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 लाख, और टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, टू रिवैल्यूएशन रिजर्व कितना आ रहा है, 1,50,000, टू रिवैल्यूएशन रिजर्व 1,50,000। समझ में आया है क्या, देखो समझ में आया है क्या, टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। देखो एक बात हमें ध्यान रखनी है, हमने पहली बार रिवैल्यू किया, वैल्यू बढ़ी, फिक्स असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सेकेंड टाइम रिवैल्यू किया अगले साल, फिर से वैल्यू बढ़ी, फिर से फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट। थर्ड टाइम रिवैल्यू किया, फिर से वैल्यू बढ़ी, तो फिर से फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट। ठीक है, लेकिन अगर हमने सेकेंड टाइम रिवैल्यू किया, फर्स्ट टाइम हमने रिवैल्यू किया था, वैल्यू कम हुई थी, वैल्यू कम हुई थी, तो हमने क्या किया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। जब हमने सेकेंड टाइम रिवैल्यू किया, पिछली बार फर्स्ट टाइम किया था तो वैल्यू कम हुई थी, सेकेंड टाइम किया तो वैल्यू बढ़ गई है, कितने से बढ़ गई है, 2.5 लाख से, 3 लाख थी अब होगी 5,50,000, तो 2.5 लाख से बढ़ गई है, तो फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट 2.5 लाख। 2 रिवैल्यूएशन रिजर्व होना चाहिए था, लेकिन पिछले साल हमने क्या किया था, वैल्यू तो थी 4 लाख की, 4 लाख से हमने 3 लाख किया, तो 1 लाख हमने कहाँ डाल दिया था, लॉस बुक किया था। लेकिन यहाँ पे वो प्रॉफिट हो रहा है, तो ये पहले 1 लाख जो लॉस बुक किया था उसको रिवर्स कर दो, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जो बैलेंस बचता है वो डालना है रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट, जो बैलेंस बचता है उसे डालना है रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट। सिमिलरली उसी तरह डिक्रीज के केस में, फर्स्ट टाइम डिक्रीज किया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट। अब जब सेकेंड टाइम डिक्रीज कर रहे हैं, सेकेंड टाइम डिक्रीज कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम अगर फर्स्ट टाइम हमने किया था तो डिक्रीज हुआ था, सेकेंड टाइम कर रहे हैं फिर से डिक्रीज हो रहा है, तो सेकेंड टाइम भी क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट। सेकेंड टाइम कर रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट। ठीक है, लेकिन सेकेंड टाइम जब हम कर रहे हैं, लेकिन जब हम फर्स्ट टाइम किए थे, फर्स्ट टाइम इंक्रीज हुआ था, समझो केस 3, फर्स्ट टाइम इंक्रीज हुआ था, सेकेंड टाइम डिक्रीज हो रहा है, फर्स्ट टाइम इंक्रीज हुआ था, सेकेंड टाइम डिक्रीज हो रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, जब फर्स्ट टाइम इंक्रीज हुआ था तो एंट्री क्या हुई थी, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। सेकेंड टाइम जब डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज की एंट्री क्या होती है, P&L टू फिक्स एसेट, लेकिन फर्स्ट टाइम हमने रिवैल्यूएशन में कुछ बैलेंस है तो हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, और भी कुछ बैलेंस बच गया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट। मान लो पहले 1 लाख से इंक्रीज किया था,
ठीक है। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में 1 लाख का बैलेंस है, अभी डिक्रीज कर रहे हैं हम 1.5 लाख से, तो 1.5 लाख में से पहले 1 लाख कहाँ से यूज़ करेंगे, रिवैल्यूएशन रिजर्व से, और बचा हुआ 1.5 लाख यूज़ करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस में से। समझ में आया क्या? कंप्लीट समरी है, कंप्लीट समरी है, ठीक है। एक बार रिवाइज करते। इंक्रीज हुआ, फर्स्ट टाइम इंक्रीज हुआ, क्या करेंगे, फिक्स्ड असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट। फर्स्ट टाइम इंक्रीज हुआ, फिक्स्ड असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट। सेकेंड टाइम फिर से इंक्रीज हुआ, देखो केस 1 लिख लो, अभी ये जो मैं लिखा रहा वो लिख लो, केस 1 फर्स्ट टाइम इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो क्या किया हमने, फिक्स्ड असेट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, ठीक है। सेकेंड टाइम फिर से इंक्रीज हुआ, तो क्या किया हमने, फिक्स असेट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, ठीक है। केस 1। केस 2 फर्स्ट टाइम इंक्रीज हुआ, फर्स्ट टाइम इंक्रीज हुआ, तो क्या, सॉरी, फर्स्ट टाइम डिक्रीज हुआ, तो क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू फिक्स्ड असेट। सेकेंड टाइम डिक्रीज हुआ, तो क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस टू फिक्स्ड असेट, ठीक है। केस 3 फर्स्ट टाइम डिक्रीज हुआ, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड असेट। सेकेंड टाइम इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीज की एंट्री होती है फिक्स्ड असेट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। मान लो फर्स्ट टाइम 1 लाख से डिक्रीज हुआ था, ठीक है, 1 लाख से डिक्रीज हुआ और अब 2.5 लाख से इंक्रीज हो रहा है, तो फिक्स असेट अकाउंट डेबिट 2.5 लाख तो आ जाएगा, लेकिन 2.5 लाख में से पहले 1 लाख हम ये यूटिलाइज करेंगे, 1 लाख ये यूटिलाइज करेंगे, तो 1 लाख प्रॉफिट एंड लॉस, और बचा हुआ 1.5 लाख हम रिवैल्यूएशन रिजर्व से यूज़ करेंगे, बचा हुआ 1.5 लाख हम रिवैल्यूएशन रिजर्व से यूज़ करेंगे, ठीक है। केस 4 टाइम इंक्रीज हुआ, तो हमने क्या किया, फिक्स्ड असेट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व कितना, 1 लाख, ठीक है। सेकेंड टाइम डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज का एंट्री क्या करते हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू फिक्स्ड असेट, है ना, डिक्रीज हो रहा है 2.5 लाख से, तो 2.5 लाख। लेकिन पिछले साल इंक्रीज हुआ था, तो 1 लाख का बैलेंस हमने रिवैल्यूएशन में डाला है, तो पहले 1 लाख का रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट यूज़ कर लो 1 लाख से, और बचा हुआ 1.5 लाख डालो प्रॉफिट एंड लॉस में, बचा हुआ 1.5 लाख डालो प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। इसे एक बार 2 बार रिवाइंड करके देखना है आपको, इसे फिर से रिवाइंड करके देखना है आपको, ओके। चलो इलस्ट्रेशन देखते हैं। Machine of cost rupees 12 lakh is depreciated straight line method assuming 10 years working life, zero residual value for 3 years. At the end of third year, the machine was revalued upward by 60,000. The remaining useful life was reassessed at 9 years. Required calculate the depreciation for 4th year. 2 बातें हो गई, यूजफुल लाइफ भी रिवाइज कर दिया और वैल्यू, असेट की वैल्यू को भी रिवैल्यू कर दिया, असेट की वैल्यू को भी चेंज कर दिया, असेट की वैल्यू को भी चेंज कर दिया। देखो मशीन की वैल्यू कितनी थी, 12 लाख, उसको डेप्रिशिएट कैसे कर रहे थे, SLM। लाइफ कितनी पकड़ी थी हमने, 10 ईयर्स। रेसिडुअल वैल्यू कितनी है, कुछ भी नहीं, ठीक है। इसका मतलब कितना आएगा, हर साल 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000 चार्ज कर दिया हमने, ठीक है। अब थर्ड ईयर में क्या कर रहे हैं, अपवर्ड रिवैल्यूएशन, जो भी वैल्यू आ रहा है प्लस 60,000 कर दे रहे हैं हम, ठीक है। लेकिन जो बैलेंस लाइफ है, बैलेंस लाइफ बची कितनी है, 7 ईयर्स, लेकिन अब हम क्या बोल रहे हैं,
यूजफुल लाइफ बची कितनी है 9 ईयर्स, बची कितनी है 9 ईयर्स। ठीक है, सिंपल है, सॉल्व करेंगे जम जाएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन, डेप्रिसिएशन पर ईयर, हर साल का डेप्रिसिएशन कितना है ₹12 lakhs, ₹12 lakhs ₹12 lakhs डिवाइडेड बाय लाइफ कितनी है 10 ईयर्स, तो हर साल का कितना आ रहा है ₹1,20,000। एवरी ईयर डिप्रिसिएशन कितना आ रहा है 1,20,000। ठीक है, तो देयरफॉर WDV एट दी एंड ऑफ थर्ड ईयर कितना आ जाएगा, 12 लाख की मशीन है, लेस 3 साल का डिप्रिसिएशन कितना आ रहा है 12 लाख माइनस 3,60,000, 12 लाख माइनस 3,60,000 कितना आ रहा है 8,40,000, कितना आ रहा है 8,40,000। ठीक है, लेकिन अपवर्ड रिवैल्यूएशन है, अपवर्ड रिवैल्यूएशन है कितना 60,000 से, तो डेप्रिसिएबल अमाउंट आफ्टर रिवैल्यूएशन, आफ्टर रिवैल्यूएशन 8,40,000 का WDV था, उसमें 60,000 का अपवर्ड रिवैल्यूएशन है, तो कितना हो गया 9 लाख रुपया, 9 लाख रुपया डिप्रिसिएबल बचा है। कितना 9 लाख रुपया डिप्रिसिएबल बचा है। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितना बचा था, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ बचा था पहले 7 ईयर्स का, है ना, 10 में से 3 गए 7। रिवाइज्ड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितना बोलते हैं, रिवाइज्ड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, क्वेश्चन में देख के बताओ, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रिवाइज्ड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 9 ईयर्स, कितना है 9 ईयर्स, कितना है 9 ईयर्स, 9 ईयर्स। तो देयरफॉर डेप्रिसिएशन फ्रॉम 4th ईयर ऑनवर्ड्स, हर साल कितना आएगा 9 लाख डिवाइड बाय 9 ईयर्स, तो ₹1 लाख पर एनम, ₹1 लाख पर एनम। सिंपल है, मशीन कॉपी करो, मशीन की वैल्यू कितनी थी 12 लाख, SLM फॉलो कर रहे थे, हर साल 1,20,000 से डेप्रिशिएट कर रहे थे, 3 साल हो गए 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000, 3,60,000 डेप्रिशिएट हो गए। बुक वैल्यू बचती कितनी है 8,40,000। अब हमने रिवैल्यू किया 8,40,000 प्लस 60,000, अपवर्ड रिवैल्यूएशन किया 9 लाख रुपए की एसेट हो गई। अब लेकिन जो हमारी यूजफुल लाइफ थी 7 साल बची थी, लेकिन उसको हमने रिवाइज किया 9 साल, तो 9 लाख 9 साल, 9 लाख डिवाइड बाय 9 ईयर्स, तो 1 लाख रुपीज़ पर एनम का डेप्रिसिएशन चालू हो गया। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम के साथ हमारा एग्जाम ओरिएंटेड डेप्रिसिएशन का सीरीज कंप्लीट होता है। एग्जाम ओरिएंटेड डेप्रिसिएशन टॉपिक गेट्स कंप्लीटेड हियर। कॉपी कर लो जल्दी। ओके, हुआ कॉपी, चलो ठीक है, बाय, टेक केयर।